Hello everyone, myself Khushbu and I got selected in NEET 2025 and allotted an MBBS college ASMC Piliphit. My score in NEET 2024 last year my score was 617 and this year my score is 527. So it's gonna be a strategy video for all the NEET aspirants, like which resources did I use and which was the test series that I gave this year. How to analyze test mistake. Let's start the video. तो आप देख सकते हैं नीट 2024 में मेरे 617 मार्क्स थे, जिसमें से बायो में मेरे थे ये 351 मार्क्स थे। बायो में काफ़ी अच्छे थे और बाकी फिजिक्स में मेरे काफ़ी मिस्टेक्स हो गई थी, 105 थे और केमिस्ट्री में ये 161 नंबर थे मेरे। नीट 2024 के लिए मैंने जो है वो ऑनलाइन PW का बैच लिया था और उन्हीं के ही मैंने नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाए थे। तो ये जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पंकज सर के नोट्स हैं, जो सारे चैप्टर्स के ही मैंने इसमें बना के रख लिए हैं। तो मैंने इस साल जो है वो इन्हीं से ही सारा रिवाइज किया है, मेनली शॉर्ट नोट्स मैंने ज़्यादा रिवाइज किया है इस बार। और ये जो है वो सर्वेश दीक्षित सर के फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स हैं, ये सारे चैप्टर्स के, जैसे कि ये केमिकल काइनेटिक्स का है, ये मोल कॉन्सेप्ट का है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स हैं और ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी हैं मोहित अदीज सर के। और ये जो है फिजिक्स के MR सर के नोट्स हैं, जैसे ये वर्क एनर्जी पावर के, फिर ये अपने सेंटर ऑफ मास रोटेशनल मोशन के। तो ये सब मैंने ये शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। तो आप शॉर्ट नोट्स से रिवाइज कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स ऑलरेडी 500 प्लस आ रहे हैं। और मैंने जो है तरुण सर के जो है बायो के भी कुछ पॉइंट्स या कुछ जो शॉर्ट नोट्स वगैरह जो चैप्टर्स वगैरह हैं वो मैंने ऐसे बना लिए थे, जैसे कि प्लांट किंगडम के सब एग्जाम्पल्स लिख लिए एक साथ, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल जो हैं वो सब एक साथ लिख लिए। सो जो वैल्यूज वाले पार्ट हैं बायो में, जैसे कि CO2 O2 के जो पार्शियल प्रेशर हैं और बाकी जो भी जोलॉजी में जो वैल्यूज वाला पार्ट होता है, जैसे कि WBC के टाइप हैं और ये O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट, तो वो सब मैंने कुछ चीज़ें जो हैं बायो के भी एक शॉर्ट नोट्स टाइप की छोटी सी एक नोटबुक बना ली थी। और बाकी रही बात टेस्ट सीरीज की, तो दिस ईयर आई डिसाइडेड फॉर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। तो ये न्यू लाइट की हमारे एरिया में टेस्ट सीरीज जो है वो उसका सेंटर था ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का। तो मैंने इसके ढेर सारे टेस्ट लिए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ भी हैं और ये यहाँ भी हैं। मेरे मार्क्स 580 to 680 के रेंज में रहते थे, जैसे आप देख सकते हैं 587 है, 612, 653, इसमें है 634, 585, 638, 668। तो ये मेरे न्यू लाइट के फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज जो है मैंने दी थी। स्टार्टिंग से इसमें फुल सिलेबस टेस्ट थे, तो बस टेस्ट सीरीज मैं देती थी और रिवीजन शॉर्ट नोट्स से। और बाकी टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो है वो आप सबको पता होगा कि टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं कुछ टेस्ट की जो है वो उन्हीं पे ही एनालिसिस कर लेती थी कि ये क्वेश्चन कैसे गलत हुआ। जैसे कि पहले ये चेक करना पड़ेगा कि रुका कब था फिजिक्स में, तो जो भी चीज़ आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो आप वहीं पे साइड में लिख सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। जैसे केमिस्ट्री में वो रिएक्शन है तो ये आंसर क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, ये सब आप लिख सकते हो। आप छोटी से छोटी बात भी उसमें लिख सकते हैं कि याद नहीं आया या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी या फिर कैसे ये गलत हो गया, उसके सामने भी उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। टेस्ट के साथ साथ टेस्ट की एनालिसिस भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। और इसके अलावा मैंने लास्ट में ये टेस्ट मिस्टेक नोटबुक भी बनाई थी, जैसे ये केमिस्ट्री की मैंने बनाई थी, कि आप अपनी हिंदी में जो है या अपनी जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें भी आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए कि ये पता ही नहीं था। एसिटाइलेशन में अल्कोहल का एच जाएगा, ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड का। जैसे कि अगर जो कार्बोकैटायन है 3 डिग्री होगा तो SN1 होगी। तो इस तरीके से आप टेस्ट मिस्टेक नोटबुक बना सकते हैं, जैसे कि ये केमिस्ट्री की है और बाकी ये फिजिक्स की ही टेस्ट मिस्टेक नोटबुक है। जैसे कि जब तक क्वेश्चन में पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ना बोला जाए तो हम RMS वैल्यू ही मानेंगे। तो आप इस तरीके से जो भी आपको हिंदी में है वो आप लिख सकते हैं। तो टेस्ट मिस्टेक नोटबुक्स जो हैं इनसे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था लास्ट टाइम में। सो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए और टेस्ट को अच्छे से एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने में जितना टाइम जा रहा है उतना टाइम दीजिए। टेस्ट मिस्टेक नोटबुक बना सकते हैं। बाकी जो है बायो की NCERT को अच्छे से पढ़िए।
सो दिस ईयर नीट 2025 में मेरे मार्क्स थे वो 527 थे। मेरे बायो में जो है वो सिली मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो गए काफ़ी। पिछली बार तो काफ़ी सही थे। तो आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। बायो की जो है एनसीईआरटी भी जो है लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िए। आप डेली टाइम टेबल भी बना सकते हैं अपनी प्रिपरेशन पे ट्रैक रखने के लिए। और न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज में मेरी रैंक जो है वो टॉप 3 तक रहती थी। मतलब सेकंड रैंक या फर्स्ट रैंक मेरी आ जाती थी। बट मैंने एक्सपेक्ट जो है वो नीट 2025 में मार्क्स अपने ज़्यादा ही किए थे। बट नीट 2025 का पेपर देने के बाद आई वॉज लिटरली इन शॉक। तो मैंने पेपर चेक भी नहीं किया था, बाद फाइनली कॉलेज मिल रहा है। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड वेट फॉर योर टाइम। लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड आई वुड रियली लाइक टू शेयर माई शॉर्ट नोट्स। सो गिव मी सजेशंस कि मैं किस प्लेटफॉर्म पर जो है अपने नोट्स शेयर करूँ।